नमो नारायण मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। भाग्य मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं धनु मासिक राशिफल जुलाई के बारे में 2021 के। और यहाँ जो हम चर्चा करेंगे वो सर्वप्रथम बात करेंगे ग्रह गोचर की, जिसे राशि परिवर्तन भी कहते हैं, प्लेनेटरी ट्रांजिशन। और उसके बाद प्लेनेटरी ट्रांजिशन की चर्चा करने के बाद जो गतिविधियां होने वाली हैं ग्रहों की पूरे महीने, उनकी चर्चा करने के बाद हम आपको बताएंगे धनु राशि के आर्थिक, पारिवारिक, जीवन साथी, व्यवसाय, नौकरी, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, शिक्षा और अंत में ज्योतिषीय उपचार के बारे में। हम इस बार कुछ दिन लेट चल रहे हैं। कुछ तकनीकी खराबी के कारण हम यह एपिसोड समय पर नहीं डाल पाए, लेकिन अब आज जैसे कि 7 तारीख को हम यह डाल रहे हैं जब बुध का गोचर हो रहा है, तो अगली बार से आपको यह एपिसोड समय से 10 या 12 दिन पहले मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए यहाँ पर हम खोल लेते हैं धनु राशि की कुंडली। देखिए स्क्रीन पे आप जो लोग देख पा रहे हैं, यह धनु राशि की जन्म कुंडली है। बहुत सारी गलत धारणाएं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ एलिमेंट्स यूट्यूब के ऊपर हैं जो गलत तरीके से लोगों को भ्रमित कर देते हैं राशिफल को लेकर, और उससे क्या होता है कि एक तरीके का भय का वातावरण बन जाता है सभी के अंतर्गत। इस समय पर धनु राशि को लेकर के यूट्यूब पे बहुत सारी चर्चा चल रही है। यह मैं इस चीज़ से अवगत ऐसे हुआ कि हमें कई लोगों के कॉल्स आए और मेल्स भी आई कि धनु राशि का इस बार का बहुत बुरा राशिफल है, तो इस पर प्रकाश डालिए, आप जरूर इस पर एपिसोड बनाइए। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए चंद्रमा की जो स्थिति होती है, उसके बाद जो सारे के सारे जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, उनका राशि परिवर्तन करने पर जिस जिस स्थान पर प्लैनेट आता है, केवल उसी से फलित निर्धारित नहीं होता। कई बार हमें बहुत सारी इसमें चीजें देखनी पड़ती हैं, और ग्रहों की दृष्टि हो गई, ग्रहों के संबंध हो गए, तब जाकर करके टोटल फलित जो होता है उसको बताया जाता है। केवल एक पक्ष को देखते हुए कभी भी फलित नहीं कहा जाता। और अगर इस जल्दीबाजी में कुछ यूट्यूबर्स ऐसी चीजें बनाते हैं तो वो गलत है। इससे भय का संचार होता है और लोग प्रभावित होते हैं बहुत ज्यादा मानसिक रूप से। वैसे ही कोविड-19 की स्थिति चल रही है, लोग वैसे ही काफी परेशान हैं, तो इसमें जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करना चाहिए। हालांकि जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं वो ऐसा नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ लोग क्या करते हैं, कहीं वेबसाइट से उठाकर, कहीं नेट से उठा करके एपिसोड्स बनाते हैं, जो कि जिससे कि मानसिक रूप से कई लोग प्रभावित होते हैं जो आपके चैनल से जुड़े हुए हैं और रेगुलर आपको देखते हैं, वो लोग इससे काफी प्रभावित होते हैं। तो चलिए इसीलिए मैं प्रकाश डालते हुए धनु राशि का राशिफल आज शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए गोचर पर डालेंगे अपना दृष्टि। इसमें सबसे पहले जुलाई के महीने में बुध ग्रह गोचर करने जा रहे हैं 7 तारीख को। आज ही जब हम ये प्रोग्राम शूट कर रहे हैं 7 तारीख को कर रहे हैं, तो आज ही है, सुबह के समय पर 11 बजे के आसपास बुध ने अपना गोचर कर लिया है। वृषभ राशि से राहु का साथ छोड़ करके अपनी स्व राशि में जा चुके हैं। आपकी जन्म कुंडली में अगर चंद्र कुंडली से देखें तो आपका सप्तम भाव है, अपने घर में सूर्य के साथ जा चुके हैं, बुध आदित्य योग बना रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर यह 25 तारीख तक बने रहेंगे। 25 तारीख के बाद फिर ये यहाँ से एक बार गोचर करेंगे और कर्क राशि में चले जाएंगे, जो कि उनकी शत्रु राशि है और आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से आपका अष्टम भाव है। इसके बाद चर्चा करेंगे सूर्य के गोचर की। सूर्य ग्रह 16 तारीख तक मिथुन राशि में ही विद्यमान रहेंगे, मित्र राशि में अपनी बुध के साथ, और 16 तारीख के बाद गोचर करते हुए वो चले जाएंगे अष्टम भाव में, और अष्टम भाव में महीने के अंत तक बने रहेंगे। इसके बाद चर्चा करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 20 तारीख तक अपनी नीच राशि कर्क में विद्यमान है, आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से अष्टम भाव में, जहां शुक्र भी विद्यमान है। और 20 तारीख के बाद यह अपना राशि परिवर्तन करते हुए चले जाएंगे आपके भाग्य भाव में चंद्र कुंडली के अनुसार। शुक्र की बात करें तो शुक्र 17 तारीख तक कर्क राशि में ही विद्यमान है मंगल के साथ, नीच राशि स्थित मंगल के साथ, और 17 तारीख के पश्चात शुक्र यहां से गोचर कर करके आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे सिंह राशि में, और महीने के अंत तक यहीं बने रहेंगे। अब चर्चा करते हैं शनि ग्रह की और बृहस्पति ग्रह की। देखिए बृहस्पति ग्रह तो कुंभ राशि में है वक्री स्थिति में होकर के, जो कि आपकी जन्म कुंडली का पराक्रम भाव है।
शनि ग्रह मकर राशि में बने हुए हैं जो कि आपका धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी से संबंधित भाव है। राहु वृषभ राशि में बने हुए हैं जो कि आपका कष्ट भाव है, और केतु बैठे हैं वृश्चिक राशि के अंतर्गत जो कि आपका द्वादश स्थान है, व्यय से संबंधित भाव है। इन्हीं गोचर को देखते हुए हमने आपका राशिफल तैयार किया है, और यकीन मानिए, अंधविश्वास ना करिए, बहुत ही अच्छा राशिफल होने वाला है। खास तौर पर धन के दृष्टिकोण से, आर्थिक रूप से बहुत ही अच्छा राशिफल आपका होने वाला है। यह मैं आपको पहले ही एपिसोड के बता दूं। देखिए, आपकी चंद्र कुंडली को यदि हम यहां देखेंगे तो चंद्र कुंडली में 2-3 तरीके से आपके धन प्राप्ति के बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं, बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे कि एक तो आपकी मेहनत द्वारा आपको धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, कर्मजीव योग बन रहे हैं, राजयोग भी बन रहे हैं, और धन योग विमल नामक राजयोग भी बन रहा है। तो यहां पर धन के दृष्टिकोण से ये चीज आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए खराब है। अगर आप अपने स्क्रीन पे यह कुंडली देख पा रहे हैं तो देखिए, लग्न भाव तो सारी चीजें देता है, सभी चीजों के लिए जिम्मेदार हमारा लग्न होता है मुख्य रूप से, ठीक है। उसके बाद धन स्थान जो कि दूसरा भाव होता है, और हमारा कहीं ना कहीं कर्म स्थान भी होता है, और लाभ भाव जहां से फाइनलाइज करते हैं हम किसी भी चीज को कि हाँ भैया ये रिसीव हो चुकी है चीज। तो यह सारी चीजें अगर आप देखें तो सबसे पहले मैं बताऊं, आपके लाभ भाव के जो स्वामी हो गए वो शुक्र हो गए। चंद्रमा से जब अष्टम भाव से गोचर, चंद्र कुंडली के अष्टम भाव से जब शुक्र गोचर करते हैं तो धन जरूर देते हैं, धन जरूर देंगे। यह ऐसा मतलब नियम है जिसमें कि यह कभी दूर हो ही नहीं सकता। अगर यह अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, इसको कोई भी नहीं जुटला सकता। तो यहां पर सर्वप्रथम पहला योग तो यह बन गया कि आपका लाभ भाव का जो स्वामी है वो अष्टम भाव से गोचर कर रहा है और चंद्र कुंडली से अष्टम में है। तो इसके लिए आप निश्चित रूप से देख लीजिए, शुक्र आपके लिए मेरे हिसाब से धन देने के योग बना रहे हैं और देंगे। और आप इस चीज को नोटिस भी करिएगा, 6 या 7 तारीख के आसपास या 8 तारीख को आपको कहीं ना कहीं धन आने के संकेत मिल जाएंगे या धन प्राप्त हो जाएगा आपको। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि केंद्र में ही आपका कर्म स्थान का स्वामी है जो गोचर कर रहा है 7 तारीख के बाद, देखिए आपका बुध जो है केंद्र में ही आ जाएगा, छठे भाव को छोड़ करके। यह एक दूसरा योग बन गया आपका। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि चंद्रमा भी केंद्र में है, तो इस महीने का राशिफल आर्थिक रूप से खराब नहीं है। जिस प्रकार से मेरे पास मेल्स और मैसेजेस आए हैं, उस प्रकार से धनु राशि का राशिफल इस बार खराब नहीं है। तो चिंता का विषय नहीं है, अपने आप को चिंतित मत करिए। बहुत अच्छा महीने जाने वाला है, पिछला जो महीना गया उससे अच्छा जाएगा। और यह चीज मैं अगले महीने के जो राशिफल में जब आपसे चर्चा करूंगा तो इस चीज को हम देखेंगे, ठीक है। हाँ, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर मैं आपको यहां पर रोकूंगा कि इस माह में इन्वेस्टमेंट्स आप कोई बड़े ना करें, छोटे मोटे। अगर नियमित रूप से कोई एसआईपी वगैरह चल रही है, गोल्ड में आप कोई गोल्ड प्लान ले रखा है, उसमें आप सिप लगा के रखे हुए हैं, या हर महीने आपने नियम बना रखा है कि भाई मैं परिवार के लिए या बच्चों के लिए 2 या 3 हजार का गोल्ड खरीदूंगा या खरीदूंगी, तो वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आप प्रभावित नहीं होगा इन चीजों से। पर बड़े जो रोल होते हैं, जहां पर की इन्वेस्टमेंट की बात आती है, बड़े की जहां लाखों रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं, वहां पर मैं इस महीने आपको मना करूंगा कि इन्वेस्टमेंट ना करें आप किसी भी चीज में, और इस महीने रुक करके देखें जरा आप, ठीक है। धन प्राप्ति अवश्य होगी इस महीने में और अच्छी होने वाली है। आप चलिए अब चर्चा करेंगे पारिवारिक सुख की। आपकी चंद्र कुंडली से अगर मैं पारिवारिक सुख देखूं तो पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से देखें तो कुटुंब भाव जो आपका हो गया, वहां पर उसके स्वामी शनि हो गए। शनि स्वयं बैठे हुए हैं वहां पर वक्री होकर के। और दूसरा, अगर मैं देखूं सुख भाव, कुटुंब से सुख देखें तो चतुर्थ भाव, वहां चंद्रमा 1 तारीख को बैठे हुए विद्यमान होकर के। जब हमने यह कुंडली बनाई थी तो महीने की शुरुआत भी देखें तो यहां पर चंद्रमा सुख भाव में बैठे हैं। चंद्रमा का यह अपना भाव है, जल तत्व से संबंधित यह भाव है, यहां पर चंद्रमा स्वयं बैठे हुए हैं। अच्छा, यहां बस प्रभावित करने वाली क्या बात है, जो कुटुंब भाव को प्रभावित कर रहे हैं वो है मंगल अपनी नीच राशि में बैठ करके आपके कुटुंब भाव को देख रहे हैं। तो यहां पर कुछ छोटा मोटा विवाद, बड़ा विवाद नहीं है, कोई छोटा मोटा है, जिसे कि आप समझदारी से, अगर समझ से अपनी अगर उसको हटाना चाहेंगे, मिटाना चाहेंगे, या उस विवाद को से अच्छे से निपटना चाहेंगे, या ना हो ऐसा भी करना चाहें,
तो आप कर सकते हैं, इस चीज में आप सक्षम रहेंगे इस समय। ऐसा नहीं है कि कोई विवाद अचानक से हो जाएगा जिस पे आप कंट्रोल ना कर पाए। कोई भी विवाद यदि आप बुद्धिमानी से उस चीज को हैंडल करें तो आप उस विवाद को रोक सकते हैं। तो यहां पर मैं यह कहूंगा, पारिवारिक दृष्टिकोण से छुटपुट चिंगारी छिड़क निकलने के योग है, स्पार्क हो सकता है, कुछ कुछ फैमिली मेंबर्स के अंदर तू मैं हो सकती है, लेकिन प्यार से और अपनेपन से अगर उस चीज को समझ के सुन के दोनों का पैचअप करा दिया जाए और चीज के बारे में बहुत ज्यादा उसको आग हवा ना दी जाए, तो वहां पर वो चीज बहुत ही छोटे में निपट सकती है। इसके लिए यहाँ पर कोई भी बहुत बड़ा हवा बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर इतना ज्यादा सोचने का विषय नहीं है। कई चीजों में आप यह भी देखिए कि कहते हैं कि भैया कुटुंब भाव को मंगल नीच के देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, और पराक्रम में भी अष्टम दृष्टि से देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा गुस्सा वगैरह या चिड़चिड़ेपन में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, परंतु साथ में शुक्र भी बैठे हुए हैं। देखिए वो भी गुरु हैं, चाहे देवताओं के हो गए चाहे आपके दानवों के हो गए, पर वो भी गुरु हैं, साथ में बैठ करके किसी ग्रह को कंट्रोल ही करते हैं वो। और जब शुक्र जो है दानवों को बड़े बड़े कंट्रोल कर लेते हैं, तो सोचिए मंगल को भी तो कंट्रोल करते होंगे। तो बस यहाँ पर आपको यह सोचने की जरूरत है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। बस यह है कि आपको थोड़ा सा शांतिपूर्वक डिसीजंस लेने हैं और खुद गुस्से में नहीं आ जाना है चीजों को सुलझाते सुलझाते। तो यहाँ पारिवारिक दृष्टिकोण से भी मेरे को अच्छे संकेत मिल रहे हैं। और यहाँ पर मैं बताऊं आपको, 20 तारीख के बाद मुझे संपत्ति से धन आता दिख रहा है परिवार के अंदर। संपत्ति के कारण आपको धन आने के संकेत भी मिलेंगे, जो कि कुछ समय में मिल सकता है, एक आध महीने में। और कुछ हो सकता है आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह बिकनी हो तो इस समय पर वो निकल सकती है, उसका बयाना भी आ सकता है जुलाई के महीने में, और आगे आने वाले 2-3 महीने में उसकी पूरी पेमेंट हो सकती है। तो ऐसे भी योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं, तो फिर घबराना कैसा। ठीक है, तो मित्रों आगे बढ़ते हैं व्यवसाय और व्यापार की तरफ। व्यवसाय और व्यापार के स्वामी आपकी कुंडली में कौन बनते हैं? बुध ग्रह। बुध ग्रह जैसा कि मैंने बताया गोचर करेंगे 7 तारीख को, कर चुके हैं, आज हम ये एपिसोड बना रहे हैं। तो ये निकल के जा रहे हैं आपके कष्ट भाव से, छठे भाव से निकल करके 7 तारीख को चले जाएंगे, अपनी राशि में ही जा रहे हैं। सप्तम भाव उनकी अपनी अधिपति है वो मिथुन राशि के, वहां जा रहे हैं, जहां पर सूर्य भी 16 तारीख को उनको ज्वाइन करने वाले हैं। तो यहां पर बुध आदित्य योग बन रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत कुछ अन्य क्षेत्र सप्तम भाव से संबंधित होते हैं, जैसे जीवन साथी का, वहां थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा। परंतु अगर मैं आपके व्यवसाय और व्यापार के दृष्टिकोण से देखूं तो मुझे यहां बढ़ता हुआ दिख रहा है आपका जो व्यवसाय और व्यापार है, तरक्की दिख रही है मुझे आपको। और 7 तारीख से ही आपको अचानक से तरक्की और आपको अच्छे संकेत मिलना चालू हो जाएंगे। बोलने दीजिए, कोई भी कुछ भी बोलता है, पर आप इस संकेत को नोट करिएगा कि आपके व्यापार और व्यवसाय के अंतर्गत एकदम से 7 तारीख से परिवर्तन आना चालू होगा। इवन 7 तारीख को ही कुछ ट्रांजैक्शंस होंगी जो आपको चौकन्ना कर देंगी और एक तरीके से खुश कर देंगी कि अरे यार, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, ये कैसे हो गया। तो कुल मिलाकर डे टू डे जो वर्क होते हैं, डीलिंग्स होती हैं, जहां से पैसा आना होता है, वहां से भी आपको लाभ होता दिख रहा है मुझे, और व्यवसाय और व्यापार से भी होता है। यहां पर क्या नहीं करना है ये समझ लीजिए बस। साझेदारी का अगर कोई प्रस्ताव आता है तो उसको सिरे से खारिज कर दीजिए, या फिर उसे पुनर्विचार के लिए 3-4 महीने के लिए छोड़ दीजिए। अभी यह नई साझेदारी करने का समय बिल्कुल नहीं है। ये चीज आपके साथ खराब हो सकती है कि आपको धोखा मिल सकता है यहाँ पर, इसलिए साझेदारी से इस समय बचें। आप शुरू से मेहनत करते आ रहे हैं, उसे कंटिन्यू करिए और उसी में अपना ध्यान लगा के रखिए। ये बात हो गई व्यवसाय और व्यापार वालों के लिए। ठीक है, सोने का जो खासकर व्यवसाय कर रहे हैं, सोने के व्यवसाय में है या फिर शेयर मार्केट में डीलिंग करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाला है समय। ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट इस समय पर आपको हानि पहुंचा सकता है, इसलिए आपको पहले से मैं सूचित कर रहा हूं। शेयर मार्केट, सट्टा, सोना में जो इन्वेस्ट करते हैं वो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चले। बाकी जो नियमित रूप से अपना एक तरीके से गल्ला व्यापार कर रहे हैं या अपना कहीं पर कंपनी रन कर रहे हैं, प्रोडक्शन वगैरह देख रहे हैं, उनके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं नौकरी की। जन्म कुंडली में देखिए, नौकरी भी आपकी दशम भाव से ही देखी जाती है। दशम भाव के स्वामी भी आपके बुध ही बनते हैं। और यहां आप यह लिख के रख लीजिए कि धनु राशि वालों को पदोन्नति के बहुत अच्छे योग मिल रहे हैं। कार्यस्थान भी उनका चेंज हो सकता है, पर उनकी जो वो चाह रहे थे, पिछले कुछ 4-5 महीने से लगे थे जुगाड़ में कि भैया मेरा यहां से यहां हो जाए ट्रांसफर, या प्रमोशन हो जाए, इस लेवल से इस लेवल पर मैं चले जाऊं, तो वो संभव है। इस महीने वो संभव है। 7 तारीख के बाद बहुत तेजी से
परिवर्तन मेरे को दिख रहे हैं। उसका कारण क्या बनेगा? बुध ग्रह। बुध क्या है? वेग का स्वामी, तेजी से, वेग से कोई भी कार्य करता है, तो जब भी परिवर्तन करता है तो अच्छे बुरे परिणाम तेजी से देता है। अच्छा करना होगा तो बहुत तेजी से करेगा, बुरा भी करना होगा तो बहुत तेजी से करेगा। हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि पिछले 7, 10 या 15 दिन पहले आपने कोई कार्य करा होगा और आपने ये सोच लिया होगा कि ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आ गई, तो उसमें कोई छोटी मोटी तकनीकी दिक्कत आ सकती है या फिर उसमें कोई अड़ंगा लग सकता है किसी भी कारण से। उसे भी आप अगर दिमाग से सॉल्व करना चाहेंगे तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। यह तो कार्य का देखिए हर क्षेत्र का ही है, कुछ ना कुछ समस्याएं बनती रहती, तो उसके लिए पैनिक नहीं होना। ठीक है, तो इसके बाद बात करेंगे अब हम, यदि आपका विवाह हो चुका है, आप शादीशुदा हैं, तो अब हम बात करेंगे जीवन साथी है जिनकी विवाह हो चुका है। तो देखिए, विवाह के दृष्टिकोण से देखें तो सप्तम भाव में बुध गोचर करेंगे, 7 के बाद सूर्य वहां विद्यमान है, बुध आदित्य योग बना हुआ है, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन मंगल भी अष्टम में नीच राशि के बैठे हैं, शनि भी उन्हें देख रहे हैं और शुक्र को भी शनि अपनी दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं। छठे में राहु है, पाप कर्तकी योग बना हुआ है सप्तम भाव पर, आपके कैंची चल रही है सप्तम भाव पे, जीवन साथी के भाव पर पाप कर्तक भी बना हुआ और क्रूर ग्रह सूर्य वैसे ही बैठे हुए हैं सप्तम भाव में। हालांकि मित्र राशि के घर में बैठे हुए तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर यहां पर सर्वप्रथम आपके जीवन साथी के छोटी मोटी चोट लग सकती है, खासकर की पैरों पर चोट लगने के योग बनते हैं, गिरने के योग बनते हैं, थोड़ी बहुत कहीं पर उनको जुकाम वगैरह की भी समस्या हो सकती है, ज्वर भी आ सकता है, इस प्रकार के योग तो बनेंगे ही। अगर जीवन साथी आपका धनु राशि के हैं और जीवन साथी वाहन का प्रयोग करते तो उन्हें बोलिए कि सावधान रहें थोड़ा सा और तेज गाड़ी ना चलाएं इस समय पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप स्त्री हैं तो अपने पति को सूचित कर दीजिए, अगर आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी को सूचित कर दीजिए कि भाई छोटी मोटी जो छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं गिरने के, फिसलने के, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें अपना, जिससे कि ऐसी घटना ना घटे। ठीक है, थोड़ा बहुत आपकी तरफ से जीवन साथी पे आप थोड़ा सा गर्म भी हो सकते हैं, थोड़ा सा नोक झोंक के योग भी बन रहे हैं, वो सूर्य की वजह से बन रहे हैं। और मंगल क्योंकि अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, मंगली योग बना रहे हैं वर्तमान में और 20 तारीख तक बनाएंगे, तो थोड़ा बहुत इसका भी आपको ध्यान रखना है। मुख्य रूप से अगर मैं बोलूंगा धनु राशि वालों को जुलाई के महीने में जीवन साथी का ध्यान रखना है और उनका साथ देने का इस समय पे पूरी कोशिश करिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं हम जीवन साथी के बाद प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपकी जन्म कुंडली में प्रेम संबंध का भाव भी जो है मंगल के अधीन आता है और मंगल अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा फेवर में नहीं है प्रेम संबंधों को लेकर। यहां पर असहमति, असंतुष्टि और लड़ाई झगड़े के योग बनते हैं और मंगल की जो स्थिति है वो बहुत ही क्लियर है। यहां पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। विवाह के लिए अप्रोच करना चाह रहे हैं तो 20 तारीख तक रुक जाइए, 20 तारीख के बाद इस चीज को करिएगा, अभी कोशिश ना करें। अगर प्रेम संबंध में और विवाह प्लान कर रहे हैं और अप्रोच करेंगे पेरेंट्स को, इस तरीके की कुछ सोच के माइंड में प्लानिंग करी हुई है तो अभी रुक जाइए, 20 तारीख के बाद इस चीज को करिए तो बेहतर रहेगा आपके लिए और आपके जो पार्टनर हैं उनके लिए। ठीक है, और अपने बिहेवियर को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, अपनी वाणी पर थोड़ा सा लगाम और थोड़ा सा कंट्रोल रखने की जरूरत है। ऐसा ना हो गुस्से में, जल्दीबाजी में, बिना सोचे समझे कुछ ऐसे वचन बोल दें जिससे कि संबंधों में बहुत ज्यादा खटास आ जाए, तो इस चीज का ध्यान रखिए। इसके बाद बात करेंगे हम बच्चों की शिक्षा की। शिक्षा प्रभावित है 2 साल से, हम सभी देखें इस समय क्या अच्छा दिख रहा है? धनु राशि के बच्चों के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा 20 तारीख तक। पेरेंट्स को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि जो ग्रह गोचर है वो अनुकूल नहीं है, क्योंकि पंचम भाव जो कि विद्या से संबंधित भाव है, उनके स्वामी भी मंगल बनते हैं, नीच के हैं, कहीं ना कहीं घर पे अकेले हैं, कुछ गलत चीजों में लिप्त होने के संकेत भी मिल रहे हैं। जो बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, 15-16 के ऊपर हैं, तो उनकी गतिविधियों पर भी ध्यान रखिए, आप उनका ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, वॉच करिए कि भैया बच्चे कर क्या रहे हैं। ऐसा ना हो हम ये सोच रहे हैं बच्चे घर पे हैं तो सब ठीक है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। 20 तारीख के बाद मुझे दिखता है शिक्षा के क्षेत्र से काफी अच्छे परिणाम मुझे मिलते दिख रहे हैं। बच्चों का अपने आप यहाँ पर कंसंट्रेशन डेवलप होगा, बच्चे शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं स्वास्थ्य की। धनु राशि वालों के लिए जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ग्रह कैसा फल दे रहे हैं ये देखते हैं। देखिए,
जैसा कि मैंने बताया, मंगल और शुक्र अष्टम भाव में देखा जाए तो कहीं अष्टम भाव, सप्तम भाव और कष्ट भाव, छठा भाव ये रोग के लिए ही देखे जाते हैं, और 12वां भाव ये देखा जाता है कि रोग के कारण खर्चा क्या होगा। कुल मिलाकर यह सिंपल सी थ्योरी है इसकी। उसमें अगर हम देखें तो राहु कहीं ना कहीं शत्रुओं, छठे भाव में बैठ के शत्रुओं को तो प्रभावित करते हैं, लेकिन अपने स्वयं के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। कमर का दर्द, कमर से नीचे पैरों तक, नसों का दर्द, हड्डी में दर्द, जकड़न, अकड़न, सूजन, इस प्रकार के योग यहाँ राहु बनाते हैं। सूर्य आ गए सप्तम भाव में, तो हालांकि ये प्रभावित तो जीवन साथी को करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप पे भी प्रभाव बनाते हैं, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कष्ट का कारण बनते हैं, तो एंजाइटी और डिप्रेशन का भी यह योग बना ले। मंगल और शुक्र साथ बैठ गए तो यह भी कहीं ना कहीं वात पित्त कफ को प्रभावित करते हैं और इनडाइजेशन, पेट की समस्या को ज्यादा बढ़ाएंगे। जिन लोगों को पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम है और पाचन की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, उनको इस समय पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, धनु राशि वाले जातकों को। तो यह ध्यान रखने की चीज है। बाकी ग्रहों का जो मैं योग बोलूं वो ठीक है, आप अपना ध्यान रखेंगे, तली भुली चीजों का प्रयोग कम से कम करेंगे और थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक पे जाएंगे तो यह महीना कट जाएगा। समस्या का जो सेहत संबंधी जो समस्या मुझे दिख रही है वो भी कट जाएगी। तो यहां तक जो है हमने स्वास्थ्य तक कंप्लीट कर लिया है आपका धनु का राशिफल जुलाई 2021 का। अब मित्रों अंतिम और आखिरी बहुत जरूरी चीज आ जाती है जानने की कि ये जो मैंने जो चीजें बताई हैं और कुछ जो नेगेटिव प्रभाव बन रहा है कुंडली के अंदर, उसको कैसे काटा जाए। देखिए सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले जो मुझे ग्रह लग रहे हैं, सप्तम भाव में सूर्य लग रहा है एक तो मुझे, जो कि 16 तारीख को गोचर करेगा, और उसके बाद मंगल लग रहे हैं जो कि 20 तारीख तक है, क्योंकि ये दोनों गर्म ग्रह हैं और अपना तेज प्रभाव दिखाते हैं, तुरंत दिखाते हैं। तो और भी हैं कुछ छोटे मोटा प्रभाव, पर ये मुख्य हैं। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले सुबह उठ करके 5 से 6 बजे के बीच में सूर्य जब उदय हो रहे हों, बिल्कुल ऑरेंज कलर के होते हैं, तब सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य में क्या डालेंगे आप, जल के अंदर केसर डाल लीजिए। केसर आसानी से मिलता नहीं है और प्रमाणिकता भी नहीं होती कि शुद्ध है, तो अगर केसर ना मिल पाए तो आप उसमें डाल लीजिए थोड़ा सा लाल चंदन, जो कि पूजाओं की दुकानों में मिलता है। ठीक है, अगर वो भी ना मिल पाए तो रोली डाल लीजिए आप उसके अंदर जल में, और भगवान जो सूर्य हैं हमारे, उनके द्वादश रूपों का नाम लेते हुए, मित्राय नमः, रवि नमः, आदित्याय नमः, इनका नाम लेते हुए सूर्य को अर्पण करिए जल। तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं सूर्य, पहले तो आपके सप्तम भाव में और 16 तारीख के बाद अष्टम भाव में, तो इन दोनों प्रभावों से आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। दूसरी चीज मैं बोलूंगा मंगल की, तो मंगल शांति के लिए आप क्या करें कि हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो जरूर करें, और मंगलवार के दिन मीठा पान जरूर चढ़ाएं। मीठा पान गुलकंद वाला जरूर चढ़ाएं आप हनुमान जी को। और ज्यादा अगर आपको लगता है 20 तारीख तक गृहस्थी परिवार वाले लोगों को कि भैया मंगल नहीं मान रहे, तो पीपल का पत्ता ले लीजिए। पीपल के पत्ते पर राम नामी लिख करके आपके अष्टगंध से उसकी माला बना करके और हनुमान जी के गले में आप अर्पण कर दीजिए। तो देखिए राम बाण इलाज है, चूकता नहीं है कभी। तो यहां से मंगल का जो ये प्रभाव है 20 तारीख तक नेगेटिव हो रहा है, यहां से भी आपको शांति मिले। मित्रों ये धनु राशिफल आपका आज का कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा और देरी के लिए माफी चाहता हूं। नेक्स्ट टाइम से आपको समय पर यह एपिसोड मिल जाएंगे 10 से 12 दिन पहले। मित्रों जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है वो एक चीज और देख लें कि आपका जो नोटिफिकेशन बेल का आइकन है वो ऑन हो, क्योंकि आपको समय से नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है, तो इसके लिए आप ध्यान रखिए। दूसरा, आप यदि कोई एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कोई भी टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं जहां पर आप द्वंद्व में फंस गए हैं, कई बार क्या होता है एक ही टॉपिक के ऊपर 3-4 लोग होते हैं, वो अपनी अलग अलग राय देते हैं, और उसमें क्या होता है आपको जो कि है प्रमाण सहित कोई आंसर नहीं दे पा रहा होता है। वहां पर हम आपको करेक्ट चीज बताएंगे, आपके भ्रम को दूर करेंगे, आपके द्वंद्व को दूर करेंगे और आपको शुद्ध जानकारी देंगे जो कि एक्यूरेट होगी। तो आप अगर चाहते हैं किसी टॉपिक पे हम आपसे चर्चा करें तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं मेल के द्वारा। ईमेल के द्वारा आप हमें मैसेज भेज सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप के मैसेज बॉक्स में मैसेज भेज सकते हैं, चैट बॉक्स में मैसेज भेज सकते हैं, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है जो आप स्क्रॉल में देख रहे होंगे, इस पे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमसे संपर्क करके
किस टॉपिक के ऊपर एपिसोड बनाना है उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए मैं आपसे यहीं पर आज्ञा चाहता हूं। आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो, आपको सभी खुशियां मिले। नमो नारायण।